दिस इज साक्षी एंड यू आर माय यूट्यूब चैनल एंजॉय लर्निंग विद साक्षी पांडे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 सोशल स्टडीज़ की ज्योग्राफी का एक लेसन जिसका नाम है वाटर उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो वाटर के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एनसीईआरटी से आपको वाटर चैप्टर को समझाया है और इस चैप्टर में हम भी इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स और समरी इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, मतलब कितना वाटर अवेलेबल है हमारी धरती पे। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी अर्थ का जो 71% है वो क्या है, वाटर। Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, ice cap, ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर, यानी ज़्यादातर जो पानी है या तो वो ओशंस में है, लेक्स में है, आइस कैप्स के फॉर्म में है या फिर ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पर ये जितने सारे सोर्सेस हैं फिर भी इनमें से आधे से ज़्यादा सोर्सेस हैं वो ह्यूमन उसे उस तरह से कंजप्शन नहीं कर सकते। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर, यानी वो वाटर जो कि यूज़ करने के लिए फ़िट होता है वो कहलाता है फ्रेश वाटर। तो अब देखते हैं कि कैसे ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है। सीज़ और ओशंस का हम पानी यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं। रिवर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेक्स का यूज़ करते हैं, पर आइस कैप्स का यूज़ नहीं कर सकते। बट ग्राउंड वाटर का हम यूज़ कर सकते हैं हैंडपम्प की मदद से, और एटमॉस्फेयर में भी जो वाटर है उसको भी हम कंजप्शन नहीं कर सकते। अब हम आते हैं फॉर्म ऑफ वाटर पे, यानी वाटर के फॉर्म्स। वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेस विच मेक द वाटर साइकिल, यानी इतने सालों से हमारी अर्थ पे वाटर मेंटेन कैसे हुआ, क्योंकि इसके नए सोर्सेज तो बने नहीं है, पहले से वाटर था वही रहा है, कोई न्यू वाटर तो आया नहीं है। तो फिर ये मेंटेन्ड कैसे है, तो ये मेंटेन्ड है वाटर साइकिल की वजह से। अर्थ का पानी है वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, फिर वही पानी बारिश होके नीचे आता है, यानी हमारा जो बैलेंस है वो बना रहता है, मेंटेन रहता है। When water circulates through the water cycle, it can be found in all three forms: solid, liquid and gas at any given time somewhere on the earth. यानी जब ये वाटर साइकिल में सर्कुलेट करता है तो ये तीनों फॉर्म में करता है। सॉलिड मतलब ये तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं उसके पूरे वाटर साइकिल में। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और फिर गैस भी होता है। जैसे कि हम आइस को पिघला रहे हैं, ठीक है, तो आइस को पिघलाने के लिए मैंने उसे एक पैन में डाल के गैस स्टोव पे रख दिया, तो सबसे पहले वो सॉलिड था, फिर वो लिक्विड में बदलेगा, फिर यही लिक्विड गैस बन के वाटर वेपर में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस इज प्रेजेंटेड आइस कैप्स, यानी जो सॉलिड फॉर्म है वो स्नो और आइस के रूप में आइस कैप्स में मौजूद है, और अर्थ के पोल्स पे भी है, और जिन माउंटेन्स को स्नो ने कवर किया है वहाँ पे भी है। लिक्विड वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड, यानी जो वाटर लिक्विड में प्रेजेंट है वो ओशंस में है, लेक्स में है, रिवर्स में है और साथ ही साथ अंडरग्राउंड भी है। द गैसियस फॉर्म इज़ द वाटर वेपर, यानी जो गैसियस फॉर्म है वो वाटर वेपर है जो कि हमारे आसपास की एयर यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। The continuous cycling of water among its three forms keep the total amount of water on the earth constant even the whole world is using it, यानी यही जो कंटिन्यूस साइकिल यानी जो हमारा वाटर साइकिल है उसी की वजह से अर्थ पे वो जो वाटर है वो मेंटेन है, जबकि हम कितना ज़्यादा कंजर्व कर जाते हैं फिर भी ये लेवल मेंटेन्ड है सिर्फ और सिर्फ वाटर साइकिल की वजह से। तो सबसे पहले देखो ये है वाटर, ये इवापोरेट होके जाएगा, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा, फिर ये कंडेंस होके क्लाउड्स बन जाएंगे, फिर यही क्लाउड जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो फिर ये प्रेसिपिटेट होंगे और ये बारिश फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ से फिल्टरेट होके फिर जाएगा रिवर में, यानी पूरा पानी वापस मेंटेन होके इसी जगह पे आ गया। यही होता है हमारा वाटर साइकिल। अब हम पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में कि ग्राउंड वाटर होता क्या है। द ग्राउंड हैज़ अ लार्ज स्टोरेज ऑफ वाटर इनसाइड इट, यानी जो हमारा ग्राउंड है उसके नीचे बहुत सारा पानी स्टोर किया हुआ है। इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर बिलो द अर्थ वी विल रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विथ वाटर, यानी अगर हम गड्ढा खोदते जाएँ तो एक लेवल ऐसा आएगा जब हम देखेंगे कि नीचे जो सॉइल है और पत्थर है उनके बीच में क्या है, वाटर है।
ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल, यानी जो इस लेयर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो कहलाता है वाटर टेबल। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट में इवन चेंज एट गिवन प्लेस, यानी ये जो वाटर वेपर है, वाटर टेबल है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग होते हैं और अलग अलग जगह पे ये अलग अलग भी होते हैं। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, यानी जो भी वाटर हमें वाटर टेबल के नीचे मिलता है वो क्या कहलाता है, ग्राउंड वाटर। The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seep through the soil and fill the empty spaces and cracks deep below the ground, यानी जब बारिश होती है तो पानी को कौन सोख करता है, सॉइल सोख करता है, वो पानी पीप होके अंदर जाते जाता है और जहाँ भी उसको एम्प्टी स्पेस मिलती है वहीं पे ठहर जाता है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, यानी यही प्रोसेस जिसमें वाटर सीप होके ग्राउंड के नीचे जा रहा है वो कहलाता है infiltration. The groundwater is stored between layers of hard rocks below the water table is called aquifer, यानी वो ग्राउंड वाटर जो कि लेयर के नीचे स्टोर किया गया है, हार्ड रॉक्स के बीच में, वाटर टेबल के नीचे, इनको स्टोर किया गया है एक्वीफायर में, ठीक है। जहाँ पे स्टोर किया गया है उस जगह को हम बोलते हैं एक्वीफायर। अब यहाँ पे देखो दिया भी गया है, ये है हमारा वाटर टेबल, तो इसके नीचे जितना भी पानी है वो क्या कहलाएगा, ग्राउंड वाटर, और जहाँ पे स्टोर है वो जगह कहलाती है एक्वीफायर। अब आता है डेप्लेशन इफ़ वाटर टेबल, यानी अगर वाटर टेबल नहीं रहा तो द वाटर टेबल में गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिस्ड, यानी अगर इस वाटर को रिप्लेनिश ना किया जाए, यानी जो जितना वाटर वेपर बन के ऊपर गया है वो बारिश बन के वापस नीचे ना आए तो क्या होगा, तो वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी पहले उसका लेवल यहाँ है पर यहाँ पे जो वाटर गया था वो वापस नहीं आया है तो इसका लेवल घट के यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका जो टेबल की हाइट है वो कम हो जाएगी। It is due to increasing population, industries, decrease of seepage area for seepage of rainwater, agricultural activities, deforestation and scanty rainfall। और ये डिप्लेशन किन किन कारणों से होता है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ये सीपेज एरिया में डिक्रीज आने की वजह से, रेन वाटर अगर अर्थ के अंदर नहीं पहुंच रहा है तो अब क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हमने रोड्स बना दिए हैं, अब रोड से तो वो सोख होगा नहीं तो इसी वजह से वाटर टेबल नीचे जाएगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से और कभी कभी बारिश की कमी की वजह से। तो अब आगे देखते हैं, अब एक एक फैक्टर्स को हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी डे बाय डे जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट डिमांड फॉर हाउसेस, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड्स एंड पेवमेंट्स, यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा हाउसेस की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा शॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा ऑफिसेस, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रोड्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा पेवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दिस डिक्रीज द ओपन एरियाज़ लाइक पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स, अब इन सबको बनाने के लिए जगह चाहिए और ये जगह वो लोग कहाँ यूज़ करेंगे, यानी कि पार्क पे वो लोग बना लेंगे, जो जगह पहले प्ले ग्राउंड थी वहाँ पे बना लेंगे। दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड, और इसी वजह से रेन वाटर जो है वो सीप होके अंदर नहीं जा पाएगा। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, अब ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे उसमें भी बहुत सारा पानी चाहिए और वो सब वाटर भी ये लोग अंडरग्राउंड से ही निकाल रहे हैं, तो अंडरग्राउंड में तो बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो तुम अंदर आने नहीं दे रहे हो और ऊपर से तुम बहुत ज़्यादा निकाल भी रहे हो, ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी पानी का बंटवारा। Some places have good amount of rain and at some places there are desert which have scanty rainfall। scanty का मतलब बहुत कम, ठीक है, यानी कुछ प्लेसेस पे तो बहुत अच्छी खासी रेन होती है जैसे कि मेघालय, मिज़ोरम, आसाम, इन जगहों पे, पर कुछ जगह डेजर्ट होती है और वहाँ पे साल भर में 1-2 बार ही होता है बारिश, जैसे कि हमारा राजस्थान हो गया। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर जगह अलग अलग कंडीशन है, इस वजह से रेनफॉल जो है वो हर जगह सेम नहीं है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन वैसे सम अदर हैव लिटिल रेनफॉल, यानी कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कुछ में बहुत कम होती है। एक्सेसिव रेन कॉज फ्लड वेयर द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट्स इन ड्रॉट्स, यानी अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है और अगर बिल्कुल भी नहीं होती है तो फिर क्या हो जाएगा, ड्रॉट, यानी कि अकाल पड़ जाएगा।
तो अब हम कैसे मैनेज करें वाटर को कि ये सारी कंडीशंस हमें फेस ना करनी पड़े। व्हाट इज़ वाटर मैनेजमेंट, वो पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट अज रेन जस्ट फ्लोज अवे, यानी ज़्यादातर पानी आजकल जो हमें रेन से मिलता है वो सब बह जा रहा है। क्यों? क्योंकि रोड्स बन गए हैं तो पानी सीप करके अंदर नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से ये सब होता है। यानी ज़्यादातर पानी क्या हो गया? वेस्ट हो गया। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। अब अगर ये रोड्स नहीं होते तो वो पानी कहाँ जाता? रेन वाटर वाला ग्राउंड वाटर के यूज़ में आता, तो फिर हम उसी को यूज़ करते, यानी फ़ायदा तो हमारा ही होता। पर अब जब हमने रोड्स बना लिया तो पानी तो वेस्ट हो रहा है, इस वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो रहा है। दिस इज़ रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसी मेथड को हम वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। कौन सी मेथड? पानी को एक गड्ढा बना के ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर करना। मेनी प्लेसेस इन इंडिया एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक दी बावड़ीज़। तो ऐसा ही एक इंडिया में ही हम बहुत सारे पुराने टाइम में होता था बावड़ी, ठीक है। तो एक बड़ा सा हो जाता था, बहुत बड़े वेल की तरह, वेल से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ होती थी अंदर जाने के लिए, लेडीज़ वहाँ से पानी भरती थी और बहुत बड़ा सा होता था, ठीक है। तो जब भी बारिश होती थी तो बारिश का सारा पानी यहाँ पे कलेक्ट हो जाता था और साल भर उसे लोग यूज़ करते थे। तो बावड़ी भी वाटर हार्वेस्टिंग का ही एक एग्जाम्पल कह सकते हैं हम। बावड़ी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर, यानी बावड़ी जो है वो पानी कलेक्ट करने का एक ट्रेडिशनल वे है, ठीक है। आगे देखते हैं। एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, यानी कितना एनुअल रेनफॉल होता है देश में हमारे। तो जहाँ जहाँ पे डीप ब्लू कलर में है वहाँ पे 400 से ज़्यादा होता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। इधर देखिए, इस साइड में होता है, असम में होता है, मेघालय मिज़ोरम साइड में होता है। अब सबसे कम है 0 to 20 वाले, तो 0 to 20 वाले हालात यहाँ राजस्थान में है, थोड़ा सा इधर जम्मू कश्मीर में है, इधर भी है। तो इस तरह से सारा ये लेबलिंग किया हुआ है। The Bawris are also used today. There was the time when people forgot the importance of Bawris. वैसे तो बावड़ी का इस्तेमाल हम आज भी करते हैं, पर एक टाइम ऐसा भी था जब लोग बावड़ी का इम्पोर्टेंस भूल गए थे। ड्रिप इरिगेशन इज़ अ वाटर सेविंग इरिगेशन सिस्टम। अब जो हम खेत में पानी डालते हैं तो उसमें भी एक सेव वाटर का एक मेथड है जिसे हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पानी है वो रूट तक हम बूंद बूंद पानी पहुंचाते हैं पाइप की मदद से, इसलिए इसे कहते हैं ड्रॉप वाटर डालते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। वी कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेविंग ऑफ वाटर, यानी हम पानी को बचाने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वी शुड टर्न ऑफ टैप्स वाइल बाथिंग एंड ब्रशिंग। हमें नहाते वक्त या ब्रश करते वक्त नल के बंद रखने चाहिए। वी शुड मैप द फ्लोर, मॉप द, यहाँ पे MO आएगा, ठीक है। वी शुड मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, यानी हमें पोछा का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि फर्श को धो देना चाहिए, क्योंकि धोने में ज़्यादा वाटर लगता है। वी शुड यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ बाथटब और शावर फॉर बाथिंग, यानी नहाने के लिए हमें बाथटब नहीं यूज़ करना चाहिए और ना ही शावर, उसके बदले में हमें बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए। तब यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दिया हुआ है, ये बीच से पाइप है, ये हर एक प्लांट के रूट तक जा रही है और ये उन तक ड्रॉप वाटर उनके रूट्स तक पहुँचाती है। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस रिसोर्स, यानी वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीशियस रिसोर्स है। तो इसीलिए हमें पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। सो सेव वाटर, सेव लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विश यू लाइक द वीडियो।